हेलो बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज का है कक्षा हमारी सामान्य ज्ञान की, और सामान्य ज्ञान में हम पढ़ेंगे पाठ 20 भौगोलिक उपनाम। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले आपको मैं याद दिला दूं कि आप सभी के यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, और आपके यूनिट टेस्ट का सिलेबस मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियोज़ में भी, आज फिर बता देती हूँ। जो भी हमारा सिलेबस हाफ ईयरली के बाद में हुआ है, पहला 15 बहुउद्देशीय नदी परियोजना, 16 प्रमुख भारतीय नगर, 17 भारत में प्रथम, और 18वां लेसन भारत में वर्तमान। आपका ये सब लेसन आपके जितने हैं जो हैं ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और पाठ 19, ठीक है, विश्व का इतिहास, ये आपके हाफ यूटी का सिलेबस है। ऑलराइट, तो बच्चों आज का लेसन मैं करती हूँ। आपको ये बात बता दूँ कि ये क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से याद कीजिएगा। किसी भी तरह की लिखने में गलती मत कीजिएगा। इनकी मात्राओं पे ध्यान दीजिए, आप किस तरह से यह लिखी हुई हैं देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि मात्राओं की गलती आप करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। सॉरी बच्चों, 15 नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, आपका 16 से आएगा। आपका 16, 17, 18, 19, ठीक है। 16, 17, 18, 19 4 पेजेस हैं आपके, सिर्फ 4 पेजेस में से ही आपका आएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। अच्छी से तैयारी कीजिएगा कि आपके फुल मार्क्स आए। तो चलिए आज का पाठ हम लोग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपके पाठ में देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। किसी स्थान, वस्तु, प्राणी आदि का दूसरा नाम उपनाम कहलाता है। यहाँ कुछ देशों के उपनाम दिए हैं, देशों को उनके उपनाम से मिलाइए। जैसे कि आपका नाम कुछ भी है, घर वैसे स्कूल का नाम अक्षत है, अंश है, लेकिन घर पे अंश को अंशु कहते हैं, अक्षत को अक्षु कहते हैं, तो वो उपनाम हो गया। उसी प्रकार से जो हमारे कंट्रीज़ हैं यानी कि देश है, उनको भी दूसरे नाम से जाना जाता है। उसी के बारे में पहला है कंगारुओं की भूमि। तो कंगारुओं की भूमि कहा जाता है बच्चों ऑस्ट्रेलिया को। हम इसको ऑस्ट्रेलिया में लिख देंगे 1। उसके बाद नंबर 2 है उगते सूर्य की भूमि। उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है बच्चों जापान को, जापान। उसके बाद संगमरमर की भूमि, संगमरमर की भूमि है इटली, नंबर 3। नंबर 4 है नील का उपहार। नील का उपहार है मिस्र, नील नदी क्योंकि यहाँ पे बहती है। उसके बाद है मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप यानी कि बहरीन, इसको हम डाल देंगे 5। 6 नंबर पे है पवित्र भूमि। पवित्र भूमि है फिलिस्तीन, यहाँ पे 6 डाल दिया हमने। 7 हमारा है हजार झीलों की भूमि। हजार झीलों की भूमि कहलाती है फिनलैंड, 7। 7 पहाड़ियों का नगर। 7 पहाड़ियों का नगर होता सबसे पहले आपका रोम है, ये 8 नंबर डाल देंगे यहाँ पर। फिर है 9 बिजली की भूमि। बिजली की भूमि हम कहते हैं बच्चों भूटान को। उसके बाद है हवादार नगर। हवादार नगर है बच्चों शिकागो। शिकागो को हम डाल देंगे 10 नंबर। मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि। मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि है नॉर्वे, यानी कि 11 नंबर डाल दिया। उसके बाद है 12वां सफ़ेद हाथियों की भूमि। सफ़ेद हाथियों की भूमि होता है सबसे लास्ट वाला थाईलैंड, ठीक है, 12 नंबर डाल दिया। 13 संसार का चीनी का कटोरा। संसार का चीनी का कटोरा है आपका क्यूबा, 13। फिर है आपका केक की भूमि। केक की भूमि होती है स्कॉटलैंड, ये। फिर यूरोप का खेल का मैदान। यूरोप का खेल का मैदान देखिए, अब आपके पास सिर्फ स्विट्जरलैंड बचा है, ये आपका यूरोप का खेल का मैदान है, हो गया। आपको पता है कॉपी में कैसे करना है, आपको इसके सामने इसका सही आंसर लिखना है। कंगारू की भूमि, सामने लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया उपनाम, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे आप निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यहाँ पे लिखेंगे देश उपनाम, ठीक है। यहाँ लिखेंगे उपनाम, यहाँ लिखेंगे देश, ठीक है। उसी तरह सही से आप सामने सामने लिखते जाएंगे। हो गए बच्चों। तो अच्छी तरह से अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आपके सिर्फ 4 पेजेस ही आने, बहुत ज़्यादा लेसन नहीं है, सिलेबस नहीं है, इसलिए आपके फुल मार्क्स आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।